अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के नाफिज होने के बाद आवाम की तो चीखें निकल रही हैं, लेकिन पुलिस अफसरान जो कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान हैं वो इसको डिफेंड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आवाम से भी बात करेंगे कि आवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा और वो एजुकेट क्यों नहीं कर रहे हैं इसके मुतालिक भी बात होगी। आवाम का मसला सारा का सारा एजुकेशन है। आप इनको पहले एजुकेट कर दें और उसके बाद उनको चालान करेंगे, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पीछे यहाँ पे अगर हम देख सकें तो यहाँ पर काफ़ी रिक्शे वाले लोग मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं। ये किस तरह से बाइक चलाते हैं, किस तरह से रिक्शा चलाते हैं, इसका भी मसला है। ये देखें, कोई कवानीन की पासदारी यहाँ से नहीं की जाती है। भजन साहब, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज हुआ है उसके बाद तो अच्छे खासे फाइन हो रहे हैं, आपको भी होते हैं? जी माशाल्लाह 3000 के होते हैं, 3-3 हज़ार के। 3000 का कौन सा फाइन है? सुबह हुए 3-3 हज़ार के। किसको 3000 का फाइन है? ये हमारे 3-4 लड़के हैं, ये खड़ा हुआ है मेरा। आपको 3000 का फाइन हुआ है? जी, किस चीज़ का 3000 का फाइन? शेख स्टार्टिंग ही 3000 है। स्टार्टिंग ही 3000 है। दो कैसे अब रिक्शे का उन्होंने अपलोड कर दिया ना, अपडेट कर दिया। अपडेट कर दिया? 3000 हो गया? 3000 किस चीज़ की वजह से किया है आपने? क्या क्या वायलेशन की? यहाँ पे खड़े हैं। ये अलाउ नहीं है, वो कह रहे हैं इधर खड़े नहीं करने, इधर खड़े नहीं करने, अलाउ नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3000 तो कमाते भी नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? 1000 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी है। आज आपको चालान हो गया 3000 का सुबह सुबह। हाँ जी, तो और 1000 सारे दिन में रुपया- कितने कमाएंगे? अभी तक तो मैंने 1200 कमाया। कमाया ये सेल की है जिसमें पेट्रोल की है 1200 रुपया। अखराजात भी होंगे काफी। ज़ाहिर सी बात है, 350 का पेट्रोल का। आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका है। जी, 5 बजे रिक्शा भी वापस दे देना। 5 बजे रिक्शा, यानी कि आपसे 2 घंटे बाद आपने रिक्शा वापस रिक्शा देना वापस। 3000 का चालान हो गया, 1000 इसका है। जी, 3 और 1000 4000 हो गया। 4000। उसके अलावा इसके भी खर्चे होंगे। फ्यूल का 1000 रुपया, 1500 फ्यूल का खर्चा है। यार फिर आप लोग ऐसा क्यों? देखें, ये तो नहीं निकलते, अब रोजाना चालान होंगे तो नहीं समझ में आती। आप छोड़ क्यों नहीं जाते रिक्शा? रिक्शा सर कैसे चले, फिर घर कैसे चलाएंगे? ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी है। दो अगर के अखराजात हैं, किराया, बिल, फैक्ट्री में इतनी सैलरी नहीं है, फिर क्या करें? अब तो यहाँ से भी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया, ज़ाहिर सी बात है। ये एक हफ्ते के अंदर मैंने 12000 रुपया फाइन पे किया है। एक हफ्ते के एक अंदर हफ्ते में 12000 का फाइन पे किया है। एक हफ्ते के 4 फाइन, 4 हो गए, 3-3 के। जी नहीं, 5 हुए हैं, 4 हुए हैं 2-2000 के, एक हुआ 3000 का। चले जी, ये यानी 11000 हो गए। 11000 रुपए का फाइन भाई ने पे किया है हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर। 11000 कमाए नहीं होंगे, लेकिन 11000 का फाइन पे कर दिया। लेकिन वो हमारी गलती है ना। वो ये कहते हैं यहाँ पे नहीं खड़े होना। फिर आप क्यों खड़े होते हैं? आप यहाँ पर इसको छोड़ के? मेट्रो की वजह से। हाँ, मेट्रो का पीछे स्टेशन है, यहाँ पर सवारी मिल जाती है फौरी, इस वजह से खड़े होते हैं। हाँ जी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। यकीनन तौर पर ये दुख की भी बात है। मुझे समझ नहीं आती हम दुख करें या फिर इसके ऊपर हम अपने कवानीन नाफिज हो रहे हैं उसको बेहतर जाने, समझ नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं लग रही है हुकूमत क्या करना चाह रही है। आपको क्या लगता है, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? अगर देखा जाए तो हुकूमत ठीक भी कर रही है और नहीं भी, क्योंकि जो नाबालग है वो रिक्शा छोड़ देंगे। क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र वाले अफराद, लड़के हैं ना, जो कि जिनकी उम्र 15 साल है, 14 साल है, वो भी रिक्शा लाइन में है। हुकूमत इसलिए अच्छा कर रही है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें फ़ाइन करे, FIR दें, वो ठीक है। जिनके पास लाइसेंस है उनके साथ थोड़ा सा कम। अच्छा, ये वाला तो चले मामला हो गया। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये नंबर प्लेट लगी हुई है और ये सारी की सारी टूटी है। कोई बिल्कुल भी सही नंबर प्लेट नहीं है। इसके ऊपर ना ई चालान होगा, और शायद अगर किसी पावरफुल आदमी की हो तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। ये सारा का सारा मामला हो जाता है। भाईजान, आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं? जी सर। अच्छा, अब ये रिक्शा चलाते हैं, वो बता रहे हैं मुझे 12000 रुपये के चालान हुए एक हफ्ते में। सर ये बात ये ऐसे है कि जो यहाँ पे आना है ना वो मना है। फाटक से आगे चिंची आना मना है, वो नहीं आने देते। अगर चिंची नहीं होंगे, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर किया है? कुछ भी नहीं सर। तो अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतर कर लें तो उसके बाद तो चालान नहीं होगा। नहीं हो गया सर, यही मसला है ना। तो कुछ हमारी
5 मॉडल रोड अनाउंस हुए हैं उनमें ये भी है, यहाँ पर चिंची रिक्शा नहीं आ सकता ना अब। हाँ जी, यही मसला है ना, तो हम आते हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपकी गलती है? जी सर, कुछ हमारी गलती भाई ना, इतना चलान होना नहीं चाहिए। 3000 का नहीं 3000 का चलान होना नहीं चाहिए, क्या 3000 का कमाते? चालान नहीं करेंगे तो आप बाज कैसे आएंगे? ये सर ये नहीं है बात, तो हम पंजाबी आ नहीं सकते। मुसलमान बाज नहीं आ सकता। जी नहीं, एक ही चीज़ है, ये मसला ये है कि सर ये हम बात नहीं आ सकते, हमने बार बार वो जुर्म करना है जिससे हम रोकेंगे, जिससे आपको रोका जाएगा, बार बार वो जुर्म करेंगे हम, इसलिए कि हुकूमत को इतना चलान नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी है ये, कहाँ से ये इसका 1000 रुपया दिहाड़ी है इसकी, ये भी 1000 दिहाड़ी देता है। अगर इसका 3000 का चलान हो जाएगा तो ये कहाँ से पे करेगा, इसके बच्चे क्या करेंगे? ये आप ये 5 रूट छोड़ देना, जिन 5 रूट के ऊपर चालान होता है वो सवारी मिलती है। ये चिल्टन हॉस्पिटल है, ये मेट्रो है, ये मेट्रो का स्टाफ है, यहाँ से सवारी मिलती है हमको, यहाँ सवारी बहुत होती है, इसलिए ये हम यहाँ पे आते हैं। और चलान भी गलतियाँ भी होती हैं, हमारी भी गलतियाँ होती सवारी जल्दी मिल जाती है। हैं। जी सर, कितने के पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? शुक्र अल्लाह का सर, अच्छे पैसे कमा 1000-1200 मिल जाता है। नहीं 1000-1200 तो वो कमाते हैं जो इतना रश वाले इलाके में नहीं भी है। नहीं सर, इतना ही यहाँ से भी इतना ही कमाते हैं, इतने ही कमाते हैं। इतना ही कमाते हैं, क्यों खर्चे, तेल का खर्चा हो गया, अपने एक और खर्चे। बात हमने सुनने में मिली थी कि ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत से वार्डन्स के रिक्शे हैं। नहीं सर, ऐसे कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं सर। किसी को वार्डन रिलीफ तो अब मिलता है? सर सब वार्डन तो अब यहाँ पे एक मोटरसाइकिल नहीं यहाँ खड़ी करता बाइक, तो ये मोटरसाइकिल खड़ी है अभी यहाँ पर? ये उनकी नहीं है, वार्डन की है ना, ये इनका चलान होगा। अगर वो आ गया ना, वार्डन ने देख लिया तो इसका चलान होगा। ये तो देखो, हम भी यहाँ होते हैं ना, रिक्शे वाले इनको मना करते हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल अंदर लगाओ, चोरी हो जाएगी, यहाँ से चोरी भी होती हैं, हम उनको रोकते हैं, मगर अवाम फिर नहीं मुड़ती। वही बात आ गई ना कि हम बाज नहीं आते। बस ये जी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की टिकट से बचने के लिए ये बाहर बाइक लगाई गई है और यकीनन इसका नुकसान होगा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं। आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं सर, मैं वैसे आज जाना है, मैंने भी काम है। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मैं अभी स्टडी कर रहा था तो वो छोड़ दिया। स्टडी छोड़ दी है? किस क्लास से छोड़ी आपने? सर मैंने मैट्रिक में। मैट्रिक से छोड़ दी है। अब क्या काम कर रहे हैं? अभी सोचते हैं क्या करना है अभी सोच रहे हैं? तो आपको पता है कि ये जो रिक्शे वाले हैं ये क्यों इनको ये काम करना पड़ रहा है? मजबूरी। ये पढ़े नहीं थे उस वक्त जब पढ़ना चाहिए था, तो क्यों नहीं पढ़ते आप? बस सर स्टडी की इतनी खास फोकस नहीं देते। क्या? महकमा है ना हमारा, वो इतना खास फोकस नहीं देता स्टडी पे। कौन सा महकमा? स्टडी एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपने खुद पढ़ना है भाई, हमने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, खुद पढ़ना है ना। यस सर। तो आप पढ़े हैं, ठीक है। अब पढ़ने के बाद फिर एक और बात आती है, हमने फिर शहरी भी बनना है। आपको क्या लगता है यार कि जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये जो चालान हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं? ये जो ज़्यादा ये चलान गलत हो रहे हैं, इन्हें चाहिए कि कानून सख्त करे, इसके ऊपर उनसे जुर्माने हैं वो ज़्यादा ना करे। कैसे कानून सख्त करेंगे? कैसे यानी कि पाबंदी करे कानून के ऊपर, जो उनकी ये गलत पार्किंग करते हैं उनके ऊपर सख्ती करें। चलान जुर्माने करके ही सख्ती होगी ना। जुर्माना ना डबल करें, वैसे सख्ती कर दें कानून के ऊपर। जैसे आम तक CCD आई है, अब वो सख्ती कर रही है, वो तो जिस तरह सख्ती करते हैं उस तरह सख्ती करना शुरू की तो हमारे काम हो अच्छी गए। बात है ना सर। पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया ऐसे। वैसे पाकिस्तान जिंदाबाद हो, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद है, वैसे भी जिंदाबाद है। पाकिस्तान अभी भी जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी ये है कि आप जी क्या बात है सर, ये जो उनसे कह रहे हैं रिक्शे बंद करने हैं, इन्हें रिक्शे बंद नहीं करने चाहिए। अगर बंद करने हैं तो उसके अलावा अभी रिक्शे वालों को कोई और सिलसिला भी देना चाहिए इन्हें, हाँ बिल्कुल ये वाली बात ताकि ठीक है। जो उनसे रिक्शे वाले हैं, इनके एक रिक्शे वाले के ऊपर सारे इनका परिवार चलता है, ताकि सारे परिवार जो उनसे वो बेघर ना हों। कई जिनके अपने हैं, कई बेघर हैं, कई के रिक्शे रेंट पे हैं। तो अगर रिक्शे बंद करने हैं तो उससे पहले इन्हें ये सोचना चाहिए। लेकिन ये ना मॉडल रोड इसको करार दे दिया गया है, ये वाली बात कर रही हैं। ये जो रोड है इसको मॉडल रोड करार दे दिया गया है। इस रोड के ऊपर चिंची रिक्शा नहीं आ सकता, लेकिन आप देखें भरमार है, चिंची रिक्शे बहुत सारे आ रहे हैं। इसकी वजह से इनको चालान होते हैं। एक तरफ सिक्के का रुख गुर्बत है और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लाकानूनियत हो जाएगी। इसके बाद एक और भाई मौजूद है शामिल। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। अच्छा ये बताइएगा आप क्या काम करते हैं? यही हमारा भी काम है, ट्रांसपोर्ट का ही। ट्रांसपोर्ट का? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ पर तो रिक्शा अलाउ ही नहीं है। नहीं सर जी, लाओ क्यों नहीं, इधर अलाउ होगा ना, क्योंकि ये जो आम यहाँ से उतरती है, ये लोग साल के एंड वाले महीने पे हर बार बोलते हैं कि ये मॉडर्न रोड हो गया है। जो लोग इधर से आते हैं वो फिर आगे से फाटक से आएंगे, यहाँ से फाटक आएंगे पैदल, वहाँ से बैठ के हमारे साथ आएंगे यार। मेन मसला ये है कि यहाँ पर
अच्छे तरीके से जो व्हीकल्स हैं वो नहीं चलती हैं, यानी कि आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रही है, उसकी वजह से सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ पर चिंची रिक्शों की जरूरत नहीं होगी। हाँ ऐसी बात है। लगता है अगर आपने कोई कानून को बेहतर करने अगर फाइन भी हो रहे हैं तो आप 2000 से भी ऊपर हो जाता है। हमारी आमदनी नहीं है यार इतनी। ये अभी आमदनी है? मेरा दोस्त है 1800 1700 1600, अभी मेरे दोस्त का हुआ 2800 रुपये का फाइन यार। 2800 हाँ 27 के 2800 रुपये का अभी इधर ही हुआ है यार। वो बंदा रो रहा था, अगर आप उस टाइम आ जाते ना तो उसको उसकी हालत जो थी वो मेरा ख्याल अब कोई इंतज़ाम होगा उसका, पार्किंग में बंद है वो। ठीक है 2000 से ऊपर का लाना है जी। इनको रहम ही नहीं आ रहा हुकूमत को। हमने इनको वोट से लेके चलें हमारी आसानी हो जाएगी, मगर आसानी की बजाय इन्होंने हमारे पास यानी हम पे और अजाब जो है ना वो डाल दिया है। ये एक सिक्के का रुख तो यकीनन तौर पर ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ ये है कि लोगों को नुकसान भी हो रहा होता है। कि और भाई मौजूद है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सर मेरा रिक्शा या ट्रांसपोर्ट से कोई लिंक तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना आया हूँ कि चलान्स वगैरह जो हो रहे हैं तो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि अगर हमने इसको यूरोप बनाना है तो यूरोप जैसी यहाँ पे आमदन नहीं है, वहाँ पे मजदूर बंदा भी ना, मतलब स्ट्रक्चर वैसे डेवलप करें, तमाम मामला। बहुत और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। मेरा एक मशवरा है कि आप इनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन आप इन सबको बुलाएं, रिक्शा ड्राइवर्स को आप इनको अवेयरनेस दें, एजुकेशन दें, एजुकेशन रिगार्डिंग द लॉज जो हमारे ट्रैफिक के कानून हैं इनको समझाएं, फिर इनको मौके दें। आपको चिंची रिक्शे से मसला है, कोई और रिक्शे मसला है, इनको कोई और ट्रांसपोर्ट का जरिया दे दें ताकि इनके घर का जो है निज़ाम भी चलता रहे, इनको अवेयरनेस भी आ जाए। बड़े बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं इनकी वजह से, सवारी देख के फ़ौरन के साइड पे आ जाते हैं, नीचे वाले को नहीं पता होता कि ये आने वाले हैं। ठीक है, इनकी गलतियाँ भी हैं लेकिन हमें इनको सुधारना है, हमें चलान से नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमने इनको सुधारना है। चलान से सिर्फ हमारे ख़जाने में पैसे जाएंगे, इनको फ़ायदा कोई नहीं होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा, ना हमें फ़ायदा है ना इनको फ़ायदा है। तो हमें इनको अवेयरनेस देनी चाहिए, अगर यूरोप बनाना है तो लोगों को यूरोप जैसा करना होगा, चलान से नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की है भाई ने। वही एजुकेशन पे बात ख़त्म होती है, कहते हैं ना गल इतनी मुकदी है, गल एजुकेशन पे मुकदी है कि अगर आपने यूरोप बनाना है या तो कोई तरक्की याफ्ता ममालिक, आप किसी की मिसाल लेते हैं, अगर आपने वैसे बनाना है तो पहले लोगों को एजुकेट करें। उधर के लोग एजुकेटेड हैं, हम पहले इनको एजुकेट करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट भाई की जानिब से आ गया। अब ये है कि इनको एजुकेट किन्होंने करना है? ट्रैफिक पुलिस ने करना है। तो अब हमने आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, अब अगले ब्रेक के अंदर हम ट्रैफिक पुलिस के किसी अफसर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप एजुकेट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेट करेंगे, उसके बाद आप चालान करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ट्रैफिक पुलिस से कुछ शिकायत ये थी कि चालान पे चालान तो कर रहे हैं लेकिन आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने इसको देखते हुए अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया जिसमें पहले लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। ये देखें यहाँ पर कॉन्स लगाई जा रही हैं। इस कॉन का मतलब ये है कि जो बाइक्स हैं या रिक्शे हैं वो एक तरफ रहेंगे, वो इस लाइन पे नहीं आएंगे। ये गाड़ियों की लेन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये भी गाड़ियों की लेन है, सेकंड लेन है, ये भी गाड़ियों की लेन है, और बाइक्स और रिक्शों की लेन इस तरफ है। इस तरह से एजुकेट किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर ये हमारे साथ वार्डन है, ये भी सारे लोगों को बोल बोल के बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर बोर्ड बनाए गए हैं, कम उम्र बच्चों को गाड़ी देने वाले पर FIR दर्ज होगी। एजुकेट किया जा रहा है, मसला ही ख़त्म हो गया। जो हम अपने मसाइल बता रहे थे कि हमारा मसला ये है कि हमें पहले एजुकेट नहीं करते हैं, हमारे पर डायरेक्ट फ़ाइन नाफिज कर देते हैं। अब ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला। ट्रैफिक पुलिस ने भी अब जो एजुकेट करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ DSP उमैर साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने एजुकेट करना शुरू कर दिया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ये क्या प्रेशर आया कोई मीडिया की तरफ से, उस वजह से आपने शुरू किया? पहले तो आपने किया नहीं था। नहीं, तालीम देना असल में हम लोग इसको प्रेशर नहीं समझते हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि अगर इवन मीडिया बताए, अगर लोग हमसे पूछें, उससे पहले हम ही लोगों को क्यों ना गाइड करें। जैसे भी हो, इस्लाह तो हुई। इसराह तो हुई है। हाँ, अब ये अच्छा पहलू है। अब मीडिया भी एक इसराह का पहलू उजागर करता है। ठीक है, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो भी अगर कोई मैसेज देते हैं तो हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो वैसे हमारी एजुकेशन टीम है जो हर चौक में हम लोगों ने अपनी एक फ़ीमेल वार्डन को खड़ा किया है, उसको मेगाफोन दिया है, वो लोगों को बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि जुर्मानों में इजाफा हो चुका है। जो 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है,
वो नहीं जानते। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को ये बात बताएं कि आप जो ये ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आपका व्हील आता है तो पैदल चलने वाले का जो हक मुतासर होता है उस पर आपका चलान होगा। अब कैमरा चलान करता है, लोगों को बाद में पता चलता है। हमारा मकसद देखें, फिर वही बात आ जाती है, एजुकेट करना मेन एजुकेट करना है, चलान करना नहीं। हम कहते हैं चलान लोगों के कम हो, लेकिन वो लोगों के रवैये साबित करें कि उनके चलान कम हो रहे हैं। लोगों को हम बताएं कि आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं आना, लोगों को हम गाइड करें कि आपने हेलमेट पहनना है, आपने ट्रिपलिंग नहीं करनी, आपने अगेंस्ट वन वे नहीं आना, जो फ़ाइन बढ़ चुके हैं उसके ऊपर आप अपना नुकसान क्यों करते हैं। अच्छा, लोगों को आप बता तो रहे हैं कि हेलमेट आपने पहनना है, लेकिन लोगों को साइज़ फिट नहीं आ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी, वो बाबा जी हैं, उनको कोई हेलमेट फिट ही नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसमें अभी कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई है, जो लाहौर बकरोड रोड मार्केट है उनके सदर से बात हुई और उनको मैंने वो वीडियो भी भेजी है। मैंने कहा आप देखें कि ये हेलमेट नहीं पूरा आ रहा। वो कहते हैं मेरे पास भेजते हैं, हमारे पास ऐसे कंफर्टेबल हेलमेट मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो हेलमेट बनाने वाली हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो है जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे कहता हूँ कि एक तो वो हर साइज़ का हेलमेट बनाएं। अभी फ़ीमेल राइडर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी स्कूटी ड्राइव करती हैं, तो उनके लिए भी कुछ हेलमेट फिट नहीं आते। हम लोग कहते हैं तमाम हेलमेट पहने, तो उसमें उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम लोग, ये स्टंट था या फिर वाकई ऐसा प्रॉब्लम था? नहीं, हेड साइज थोड़ा सा बड़ा था और उस मार्केट में उनको अवेलेबल नहीं था। मार्केट में अवेलेबल नहीं था। उस मार्केट वैसे मिल जाता है, वैसे मिल जाता है, बड़े हेलमेट मिल जाते हैं। देखें, हम लोग तो कहते हैं कि लोग जो ट्रैफिक पुलिस के पहनते हैं ना हेलमेट, हाफ हेलमेट पहने, उससे आपके देखने की और सुनने की सलाहियत कम नहीं होती। जो दूसरा हेलमेट है बेसिकली है तो वो रेसिंग के लिए तो उस हेलमेट की बजाय अगर आप ये वाला हेलमेट पहने, हाफ हेलमेट, एक तो आपको पता चल जाएगा, दूसरा साइड मिरर्स लाजमी लगाएं। देखिए, अब लोग कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एक के बाद एक चीज़ का इजाफा कर रही है, तो मुझे बताएं, जब हम हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे तो हमारे जो सेंसेस हैं ये थोड़ा सा कम काम करते हैं। तो जब हमारे साइड मिरर्स लगे होंगे तो हमने लेन को चेंज करना है, तो हम लोग शीशा देख के अगर चेंज करेंगे तो एक्सीडेंट की रेशो और कम हो जाएगी। हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि आया हम लाहौर को या पंजाब को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं, तो उसमें जितनी एफर्ट कर सकते हैं, खा वो इन्फोर्समेंट है, खा वो एजुकेशन है, वो की जाए। अच्छा, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, आप डीएसपी हैं ट्रैफिक के। आप बताएं कि कौन सा हेलमेट आवाम को पहनना चाहिए, कौन सा हेलमेट सूटेबल होगा आवाम के लिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। हम देखते हैं इंजीनियरिंग हेलमेट भी लोगों ने पहनना होता है और कोई बहुत हल्की क्वालिटी के, आप एक बार ऐसे ज़मीन के ऊपर मारे टूट जाता है, वो भी कौन सा हेलमेट पहने और कहाँ से मिलेगा वो हेलमेट? देखें, हेलमेट वो वाला पहने जो आप समझते हैं कि आपके सर जितना कीमती है। अगर आप मार्केट में बहुत थर्ड क्लास हेलमेट्स हैं, इनके ऊपर भी हमने बात की है कि कंपनीज अच्छे हेलमेट बनाएं और लोग अच्छे हेलमेट पहने, क्योंकि देखें, आपने हेलमेट वो इस्तेमाल करने हैं जो आपके सर को बचा सके। अदरवाइज़ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ एक चलान है ना। लेकिन हम लोग तो जान बचाने की बात कर रहे हैं, तो हेलमेट वो वाला पहने जो आपके सर को महफूज रख सके। आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के हेलमेट आए हैं, होंडा वालों ने हेलमेट लॉन्च कर दिया है अपना, वो बाइक के साथ हेलमेट दे रहे हैं, उसकी प्राइस अलग है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्राइस उसकी मोटरसाइकिल की कीमत में शामिल कर लें, ताकि किसी बंदे को अलग से हेलमेट परचेज़ ना करना पड़े। उसको आप बाइक देते हैं, आप बाइक में उतने पैसे डाल लें, लेकिन बाइक के साथ हेलमेट कंपलसरी कर दें। वो एक तो ये कि उससे हेलमेट की क्वालिटी अच्छी आएगी, दूसरा ये है कि लोगों को बॉदर नहीं करना पड़ेगा कि मैंने हेलमेट अलग से परचेज़ करना है। अच्छा, ये क्या बात है? एक तो हम हेलमेट मान लेते हैं, दो शख्स बाइक पे बैठते हैं, ड्राइवर हेलमेट पहनता है, पीछे वाला शख्स कैसे हेलमेट कैरी करके रखे? अब बिलफर्ज मैंने किसी को यहाँ से आके कैरी करना है, किसी को बिठाना है और मैं घर से हेलमेट पहन के आया हूँ, उसको कहाँ से हेलमेट ला के दें उस वक्त वहाँ पे? देखिए, ये डिसिप्लिन का और हमारी हिफाजत के लिए ना ये बड़ा आला स्टैंडर्ड है। मोटरसाइकिल पे हेलमेट एक बंदे के लिए तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हम लोग कहते हैं कि दोनों राइडर पहने। अच्छा, सबसे ज़्यादा अनसेफ ड्राइवर नहीं है, जो ड्राइव कर रहा है ना, अल्लाह ना करे उसको ब्रेक लगानी पड़ती है तो वो मेंटली प्रिपेयर होता है। जो पीछे वाला बंदा बैठा होता है वो ब्लाइंड होता है। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा अनसेफ है और वो बिल्कुल हेलमेट नहीं पहनता। उस बंदे के लिए भी हेलमेट उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कैरी कैसे करें? नहीं कैरी करना, देखें, हम लोग मोबाइल भी कैरी कर लेते हैं, पहले ये भी बुरा लगता था, पॉकेट में आ जाता है, तो बाइक के साथ भी कुछ कर लें। ये सेफ्टी की चीज़ें हैं, डिसिप्लिन की चीज़ें हैं। हम लोग चाइना जापान की मिसाल यहाँ पे अच्छे काम के लिए ज़रूर देंगे कि वो लोग इस पर बॉदर करते हैं। वो अपना हेलमेट जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि साथ रखा होता है, बैठता है, वो अपना हेलमेट पहन लेता है। स्कूटीज़ नॉर्मली यूज़ होती हैं, उनमें थोड़ी इतनी स्पेस भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये देखिए ना, ये बच्ची जा रही है, इससे माशाल्लाह हेलमेट पहना हुआ है और हाफ हेलमेट पहना है। अगर ये बच्ची फुल हेलमेट पहनेगी ना तो इसको नज़र नहीं आएगा, और वो हेलमेट में इसका जो आप कहें कि हेलमेट लूज़ होगा,
तो वो जो लूज हेलमेट है ना वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। हेलमेट वो है जो पूरा साइज़ का है और उसमें वो फिट भी रहेगी और उसके सर को वो सपोर्ट भी कर सकता है। एक तो चीज़ हेलमेट पे तो इतनी बात होगी, हर शख्स समझ रहा है कि सारा का सारा जो चालान हो रहे हैं वो हेलमेट पे ही हो रहे हैं। आप इसके अलावा किन चीज़ों पे एजुकेट कर रहे हैं? ये देखें सुथरा पंजाब है, LWMC में आपको यहाँ पर गिनवाता हूँ। ये देखें सुथरा पंजाब है, ना आगे कोई नंबर प्लेट है ना कोई, ये देखें कहाँ पर आके खड़ी हुई है सुथरा पंजाब, जो कि हम कह रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर होनी चाहिए। नंबर प्लेट इनकी भी नहीं है, आप पीछे भी जाके देख लें, नंबर प्लेट इनकी होती ही नहीं है। इसको रुकवाओ, उधर उससे कह के ना इसको रुकवाओ, आगे रुकवाना है अगली साइड पे। अच्छा, ये सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ हम लोगों ने बहुत सारी बंद की हैं। इसी तरह जो टाउन की गाड़ियाँ हैं वो भी बंद की हैं। वो जिन 660 या 750 गाड़ियों की हम बात करते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की व्हीकल्स को हमने बंद किया है, वो हम लोगों ने उनको बंद किया है। उसके बाद में हमने देखिए कि एक तो नंबर प्लेट वगैरह का तो इशू है, उसके अलावा देखिए कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोगों को क्या एजुकेट करेंगे जब हमारे इदारे इस तरह से काम करें। इस बंदे ने गालिबन ये मिस जजमेंट होती है, इन्हीं गाड़ियों को हम लोग टिकट देते हैं कि जब ग्रीन सिग्नल के बाद में येलो आता है फिर रेड आता है। अब इसने लेन की वायलेशन की है, इसने पैदल चलने वाले बंदों के हक को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब ये उनके हक को गासिब करेगा तो इसको चलान टिकट इशू होगी, और बगैर इस चीज़ के कि ये गवर्नमेंट की व्हीकल है, डिपार्टमेंट की, इसको चलान टिकट इशू होगी। बिल्कुल ऐसे होगा। अच्छा, इसमें तो अब कोई रह ही नहीं ना गई। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितनी व्हीकल्स हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब से CM साहब ने हुक्म दिया है तो DIG साहब ने कहा है कि आपने गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट की व्हीकल्स हैं उन पर ज़्यादा कार्रवाई करनी है, कि उनको कोई उन पर नहीं है। इवन के जो आम लोग हैं उनको फिर भी हम लोग देख के सिचुएशन में कोई माइनर मिस्टेक पे किसी को ब्रीफ भी कर देते हैं। इनको चालान होगा, इनको लाजमी चलान होगा। चालान होगा। मैं थोड़ा सा उमेर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, जरा मैं दिखा दूँ कंडीशन देख लें गाड़ी की, किस तरह की कंडीशन है। पीछे से आप सारी की सारी गाड़ी देख लें, और ये आप जिधर मर्जी देख लेंगे, सुथरा पंजाब की जो जितनी भी व्हीकल है उसके ऊपर आपको नंबर प्लेट नहीं नजर आएगी। हम पीछे देख रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं और यहाँ पर भी नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है। ये हमारे गवर्नमेंट के इदारों की अपनी गाड़ियों का हाल है। कोई कानून, अभी तो यहाँ पर हम खड़े हुए थे, कोई कानून को ये लोग नहीं मानते, हम गरीब आवाम के ऊपर कहाँ से इंप्लीमेंट करवाएंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं मेरे साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि गवर्नमेंट की गाड़ी भी यकीनन तौर पर इदारों की गाड़ियाँ किस तरह से रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन उमैर साहब ने उनको भी फ़ाइन किया। अच्छा उमैर साहब, ये तो हो गया, आपने उनको फ़ाइन की, बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ और आवाम के अंदर आपका पर्सपेक्टिव बड़ा ख़राब जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जालिम है, जगह जगह पर रोक के अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसमें? नहीं, गवर्नमेंट अरबों रुपया इकट्ठा नहीं कर रही, लोग इकट्ठा ना करने थे। अब मैं आज सुबह से मेरी माल रोड पे ज़्यादा ट्रैवलिंग है, नो डाउट माल रोड पे डिसिप्लिन ज़्यादा है। अब मैंने अभी अपने रीडर से मैंने चेक किया कि मुझे बताएं कि हेलमेट के सुबह से हमारे चलान कितने हुए हैं, तो आप बिलीव करें कि सुबह से सिर्फ 5 चलान हेलमेट के हुए हैं, और यहाँ पे पूरा माल रोड है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लोगों का वही अच्छा रिस्पॉन्स है कि वो हेलमेट पहन रहे हैं। अब ये हम रैंडम खड़े हैं, आप किसी भी साइड पर नज़र करें, आपको हेलमेट के बगैर कोई राइडर नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे अगेंस्ट 1 वे की वायलेशन इस जगह पे कम है, जो बाहर है वहाँ पे हमने नाकाजात लगा दिए। अच्छा, ये लोग अगर वायलेशन नहीं करेंगे, लोग अगर ब्लैक पेपर नहीं लगाएंगे, अगेंस्ट 1 वे की वायलेशन नहीं होगी, तो चलान भी नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस का मैं अभी ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस इसलिए लगता है कि शायद वो ज़्यादा इसमें कर रहे हैं, क्योंकि देखें जो थाने की पुलिस है ना, उसने जाके हर शहरी के साथ नहीं मिलना, उसने एक पर्टिकुलर केस में जाना है जहाँ पे उसको बुलाया जाता है, या जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और जिस बंदे के साथ है उसने उसको डील करना है। मैंने यहाँ से गुजरने वाली 8 मिलियन गाड़ियों को मैंने डील करना है। लाहौर की 8 मिलियन व्हीकल्स हैं। मेरे सारे स्टाफ ने, हमारे DIG साहब ने, सारों के साथ मिलके हमने 8 मिलियन गाड़ियों में बैठे हुए उन, आप कह लें कि 15-16 मिलियन लोगों से मिलना है। हमने उनको देखना है, हर बंदा या हमें देख रहा है या हम उनको रोक रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी के लोग इनके अंदर है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने एक वॉइस मैसेज सुना जिसके अंदर शायद आप तक भी पहुंचा होगा यकीनन तौर पे, कि एक 2-2 पर्चे नहीं करने, FIR इतनी ज़्यादा करो कि थाने भर जाएं। और SHO फ़ोन करके कहे कि यार मेरे पास जगह नहीं, और SHO ने फ़ोन करके कहा थाने भर गए थे। ये क्या रीज़न थी? अचानक से ऐसा क्रैकडाउन क्यों शुरू हो गया? नहीं, एक तो वो मैसेज जो था वो लाहौर का भी नहीं था,
दूसरा वो ऑडियो मैसेज था वो किसी भी जगह से वेरीफाइड नहीं हो सका। वो कोई भी बैठ के उस वो लैंग्वेज में बात कर सकता है, लेकिन मैं लाहौर से नहीं था, यानी कि थोड़ा सा अंदाजा तो हुआ होगा लाहौर से बाहर के। यस, वो मुझे उसकी मतलब उसके ऑर्डर से लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है लाहौर में ऑर्डर्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे बात होती है। लेकिन उसके अलावा अगेंस्ट वन वे पे FIR हो रही है। यस, मैं एडमिट कर रहा हूँ, हम FIR दे रहे हैं, ठीक है। कम उम्र बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे FIR रोक दी है, हमने बिल्कुल रोकी है, लेकिन उनका चलान भी हो रहा है, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है, उनसे श्योरिटी बॉन्ड भी लिए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। अब जहाँ पे सख्ती करने की बात थी, लोगों के जहन में सिर्फ बातें डालनी पड़ती हैं। हम लोग देख रहे हैं कि उन पे अमल कितना हुआ। आज आपको लाहौर में फिरते हुए इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगर इम्पैक्ट नज़र आने के बाद में पिछले 10 दिन में एक्सीडेंट की रेशो हमारे उससे पिछले 10 दिन से कम हो गई है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हमने लोगों को बचा लिया है, हमने सोसाइटी को थोड़ा सा महफूज कर लिया, तो मेरे ख्याल में हमारी ऑर्डर पहले से बेहतर हो गया। यस, पहले से बेहतर हो कोई गया। कॉल करवाने से नहीं छूटता। मैं कहता हूँ कॉल कोई नहीं करवा रहा, और ये जेन्युइनली है, इसमें कोई 1% भी बात गलत नहीं है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की मैं आपको बताता हूँ कि जितनी गाड़ियाँ, अब सेक्रेटेरिएट की मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे डिपार्टमेंट की अच्छी बात भी है। अगर CM साहब के ऑर्डर आए हैं उसको ओबे किया सारों ने। सीटो साहब ने कहा कि मैंने किसी को 0% टॉलरेंस पर इसी है, मैंने नहीं छोड़ना। खा वो कोई भी गाड़ी है, खा वो लैंड क्रूज़र है, खा वो BMW है, किसी डिपार्टमेंट की है या नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद हुई हैं, मैं इदारों का नाम नहीं लेना चाहता, आपने देखा है, सुना है, हमने तस्वीरें भी शेयर की हैं। अच्छा, वो हो गई हैं। अब वो तो बिल्कुल फ़ोन करवाने की तरफ जाते भी नहीं है, और उनके अपने इदारों में। अब DIG साहब ऑपरेशन ने अपना सेंड कर दिया, IG साहब ने कह दिया कि आप FIR देंगे। अब 5 से 7 पुलिस ऑफिसर पे बावर्दी को हवालात में बंद करना, और उसको FIR देने से ये मैसेज गया है कि ये 12 करोड़ आवाम का जो सूबा है, इसमें अगर आप गलती करेगा पुलिस वाला तो उस पर FIR होगी। तो सख्ती हम शुरू कर रहे हैं ज़्यादातर अपने आप से, उन इदारों की तरफ। बात ठीक है, अब सख्ती आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपके ऊपर FIR हो जाती है। मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपके ऊपर FIR हो जाती है। आप रेडी लगाते हैं दुकान के बाहर, आपके ऊपर FIR हो जाती है। आप कोई भी मामला करें, हर चीज़ के ऊपर FIR। आपको नहीं लगता है FIR की क्वालिटी इतनी डाउन हो गई है, लोग सोचेंगे कुछ नहीं, आज से चंद साल बाद आधी आवाम के ऊपर तो FIR होगी, ये नहीं समझते कि आप ये गलत हो जाएगा? नहीं, अगर मेरे एंड पे सोचे ना आप कि हमारे पास से दिन में जितनी जितनी वार्निंग्स हम देते हैं ना, उतनी वार्निंग के बाद आपने भी कई जगहों की निशानदेही करते हैं, आप लोग भी, वहाँ पे लोग हैबिचुअल बन गए हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर हम FIR देते हैं ना, एक तो चलें ये जो मोटरसाइकिल की जो यंग बच्चों की बात आई थी वो अलग है, उसके अलावा जो इनक्रोचर है ना, आप किसी का रिकॉर्ड निकालें। हमने एक इधर चील गोश्त कनाल पे बेचते थे, हमने उनके ऊपर FIR दी, 48 FIR उससे पहले उसके ऊपर हो चुकी थी। अब इसका मतलब क्या है कि पिछले 10-15 साल से उस बंदे ने ये ज़िद बना ली है कि मैंने एंटी स्टेट काम करना है, ठीक है। ऐसे रवैये जो उनसे हैं वो सामने आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ कानून भी सख्त होना चाहिए, और उनको उनकी पुरानी FIRs का रिकॉर्ड देख के सजा भी मिलनी चाहिए। और वहीं पे जहाँ पे एक बंदा आता है मेरे पास, यकीन करें मैंने कई दफ़ा रोका है। अभी मैं रीगल चौक में कार्रवाई कर रहा था, तो एक बंदे आए, उन्होंने मुझे दिखाया कि बेटा ये मेरा लाइसेंस आपसे भी उम्र में बड़ा है, मेरे से आपसे बड़ा है, तो मेरे से बेटा ये गलती हुई है तो मैं इसको ठीक करवा लूँगा। खुदा की कसम हम ऐसे बंदों को अभी भी छोड़ रहे हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं कि देखें, जो बंदा समझ रहा है ना, जो ये कहता है कि सर मैं गलती कर बैठा हूँ, मैंने दानिस्ता नहीं की, छोटी सी मिस्टेक है, आप मुझे मौका दें, हम कहते हैं आप मौका लें, लेकिन जो सीवियर वायलेशन है उनके ऊपर मौका नहीं दिया जाता, उनके ऊपर मौका नहीं दिया जाता। बाकी बहरहाल अभी बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है। अभी आपके बाद हम आपकी टीम से भी बात करेंगे किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था, आप लोगों को एजुकेट करें, उसके बाद आपने जो करना है करें, और आपने एजुकेट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर हम यकीनन तौर पर आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद टीम से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमने उमैर साहब से बात की, यकीनन हमने कुछ सख्त सवालात का तबादला भी हुआ, लेकिन अब ये देखें एक पॉजिटिव पहलू भी दिखाते हैं आपको ट्रैफिक पुलिस का, जो कि हम नेगेटिव तो काफ़ी देख रहे हैं। हर आवाम सोच रही है कि यार हमें एजुकेट नहीं कर रहे हैं, ये एजुकेशन शुरू हो गई है। ये देखें, ये साथ साथ लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। यहाँ पर साथ ही साथ ये इकरा साहिबा से बात कर लेते हैं। सामने
जी, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कि थोड़ा सा हम साइड पे आ जाते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं कि किस वजह से क्या क्या कवानीन है, लोगों को पता ही नहीं है। आप कवानीन बता रहे हैं, वो भी लाउड स्पीकर के अंदर। हम लोगों को बेसिकली हमारा काम चल रहा है लेन लाइन की कैंपेन का, लोगों को लेन लाइन की अवेयरनेस देना। इसके अलावा उन्हें बताना कि किन किन मेजर क्राइम्स पर ऐसे कौन सी वायलेशन थे जिन पर FIR हो गई है। जैसे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर FIR है, वन वे की खिलाफ वर्जी पर FIR है। तमाम आप अनाउंस करके बताते हैं। हम इन पर अनाउंस करते हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल सवार लाइन लेन के वायलेशन करते हैं, जो फर्स्ट लेन में सेकंड लेन में होते हैं। क्या नज़र आता है अभी आप लाहौर की मेन शाहरा माल रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर ज़्यादा वायलेशन किस चीज़ की हो रही होती है? ज़्यादा वायलेशन होती है लेन लाइन की। 90% लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, 90% गाड़ियों वाले लोग सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादा वायलेशन यहाँ पर लेन लाइन की है। तो इसीलिए ये कौन्स लगाई गई हैं ताकि उन्हें बताया जाए कि बाइक राइडर्स की कौन सी लाइन है, क्योंकि अब लेन लाइन पर भी कैमरा चलान कर रहे हैं। बिल्कुल मेन लाइन के ऊपर कैमरा चलान कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ये दिखाऊं, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर ये कौन लगाई गई हैं, इससे ये बताया जा रहा है कि आपने बाइक ने इस तरफ से गुजरना है, लेकिन जो बाइक है हमारी दूसरी तरफ से भी गुजरती है, और साथ ही साथ अनाउंस करके भी बताया जा रहा है। ये एक और आगे हमारे साथ भाई मौजूद हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी देने पर FIR दर्ज होगी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप यही सिर्फ और सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मसला है कि कम उम्र बच्चों की वजह से सबसे ज़्यादा बता रहे थे एक्सीडेंट होते हैं, तो आप उनको एजुकेट इस हवाले से कर रहे हैं। आपके साथ आपके DSP उमैर साहब मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस आया है। अवाम जो है सख्ती की वजह से जो है ना अवाम ने रूल को फॉलो किया है। कोई 2 साल पहले एक डिफेंस में वाक़या हुआ था, कम उम्र बच्चे का वो जेल में जी कम उम्र बच्चे ने जो है ना वो एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से 6 कीमती जानें गई। तो इसके ऊपर ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो कि अच्छी बात है कि देखें वो बच्चे अभी इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। वो गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं। कम अज़ कम वालिदैन को भी ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बच्चों को, कम उम्र जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी ड्राइविंग ना करने दें, और बाइक बिल्कुल। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वालिदैन के ऊपर कि वो कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग के पहले कवानीन बताएं, और उसके बाद जब वो 18 साल के हो जाएं उसके बाद उनको गाड़ी दें। हमारे साथ एक और वार्डन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये सबसे मुझे अट्रैक्टिव चीज़ आपकी कैमरा लग रहा है। तो ये कैमरा किस लिए लगाया गया? कैमरा वैसे जनाब सिटी साहब लाहौर ने हमें दिया है। इसमें जब भी हम कोई चलान करते हैं या कोई एक्टिविटी होती है इसमें रिकॉर्ड होती है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, और एक एलिगेशन लगता है जी वार्डन की तरफ से कोई बदतमीज़ी हो रही है, तो वो आंसर जो है ना ख़त्म हो गया। अब हम चलान करेंगे, हमें पता कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो जो वायलेटर उनको भी पता होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ऑन द स्पॉट। ये तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सामने जो आपके बंदा होगा, वायलेटर होगा, कोई भी होगा, उनकी हो रही होगी, आपकी तो नहीं हो रही इसमें? नहीं, इसमें मैंने लगाया हुआ ना, इट मीन कि मेरे पास ये है, ज़ाहिर मैंने लगाया हुआ है, और मैं जिससे मुखातिब हूँ मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग, मेरी उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, और सामने जो बंदा होगा उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सिटी साहब लाहौर ने लिया। बाकी बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये उमैर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। उमैर साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ सारों के ऊपर इतलाक हो रहा है, जितने भी कवानीन हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर अभी तक कोई इतलाक नहीं है किसी कानून का। नहीं, उसमें हेलमेट तो लाजमी है, वो तो बिल्कुल है। अगेंस्ट वन वे की वायलेशन या बाकी चीज़ें तो उनकी सारी हैं। जहाँ तक उनकी रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, वो आपको पता है अंडर प्रोसीजर है, अभी वो चल रहा है काम, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और उसकी वो आ जाता है अमेंडमेंट, उसमें थोड़ी सी वो आ रही है। अभी हमारी भी बात हुई थी कि उनको करें, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक आपको उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर मिलेगा जिसके थ्रू उनकी बाइक जो है वो रजिस्टर्ड होंगी। और क्योंकि आगे अब आपको पता है फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स का और इलेक्ट्रिक कार्स का ही चलना है, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। अब लास्ट में, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लाहौर की मेन शाहराह के ऊपर आप खड़े होते हैं और बड़े मेन शाहराह हैं आपके पास सारे के सारे, जाते जाते एक मैसेज दे दें उन लोगों को जो कि व्हीकल लेकर ऑन रोड होते हैं रोज़ाना। देखिए, मैं नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस से हेलमेट की वजह से या किसी वायलेशन की वजह से आपको ट्रैफिक पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदारा हेलमेट पहने, आप अपने बच्चे जो छोटे हैं उनको व्हीकल्स ना दें, लेकिन हमारी वजह से नहीं, अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि आपने और हमने मिलके एक महफूज मुआशरा बनाना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट से ना जाएं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज तक पाकिस्तान में इतना नुकसान, दहशतगर्दी की जंग
या किसी और जंग का या किसी भी चीज़ों का नुकसान नहीं हुआ जितने कैजुअलिटीज़ हम लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से दे चुके हैं। तो लिहाजा इसको काइंडली घर से शुरू करें। हम लोग बाहर आपके मुहाफ़िज़ हैं, हमारा नहीं दिल करता हम चलान करें, आप घर से अपनी चीज़ें पूरी करें, आप घर से एजुकेट करें। इंशाल्लाह हम लोग रोड पे आपको एजुकेट करेंगे और इन्फोर्समेंट की नौबत नहीं आएगी। आपकी फैमिली महफूज रहे, हमारी फैमिली महफूज रहे, हमारा वतन तरक्की करे, यही हमारा पैगाम है। बिल्कुल इस तरह से ये मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक पुलिस वालों के एक ये जो कदम है चालान के ऊपर, आप इसको फ्लॉप कर दें। अब किस तरह से फ्लॉप कर सकते हैं? आप हेलमेट पहन के फ्लॉप कर सकते हैं, हेलमेट का चालान नहीं होगा। आप लाइसेंस बनवाएं, उसकी वजह से फ्लॉप कर सकते हैं। आप तमाम कवानीन को फॉलो करना शुरू कर दें और हम चाहते हैं आप उमैर साहब के काम को भी कम करें और इनके इस इकदाम को भी जो है आप फ्लॉप कर दें। बाकी बहरहाल उमैर साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी क्योंकि प्रॉब्लम यही थी कि हमें एजुकेशन का प्रॉब्लम था, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, अब रोड के ऊपर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। खैर प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।